मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिसकी वजह है पटेरिया का पीएम मोदी को लेकर वो विवादित बयान जिससे मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजा पटेरिया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोदी की हत्या करने के लिए उकसाने का आरोप है। पटेरिया के इस बयान पर जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी, लेकिन लगता है कि शिवराज सरकार पटेरिया को माफ करने के मूड में नहीं। जय श्री महाकाल। तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। महाकाल के महाभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश हो रही है। हत्या करने के लिए पीएम मोदी की हत्या के लिए खुलेआम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भड़काया जा रहा है। जनता को मोदी के नाम पर डराया जा रहा है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। तो क्या हिंदुस्तान की राजनीति अब खून की प्यासी हो चली है? क्या सियासत के मैदान में महारथी मोदी से बार बार मुंह की खाने वाली कांग्रेस अब मोदी की हत्या की साजिश में जुटी है? सुनिए जरा कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का ये बयान कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। तो क्या गांधी के दिखाए अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस को अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए अब यही एक रास्ता सूझा है? हिंदी की बड़ी अजीब डिक्शनरी पढ़कर आए हैं राजा पटेरिया, जिनके लिए हत्या का मतलब जान से मारना नहीं बल्कि सियासत में हराना होता है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। जब इंसान कुतर्क करने लगे, जब आदमी अपनी बात को सही ठहराने के लिए नई परिभाषा गढ़ने लगे, तो इसे गलत बयानी पर लीपापोती करना कहते हैं। हालांकि पटेरिया कितनी भी लीपापोती कर लें, कानून का शिकंजा अब उन पर कस कर रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में खड़े होकर कोई शख्स मोदी की हत्या की बात करे तो ये गुस्ताखी शिवराज सरकार को मंजूर नहीं। ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। पटेरिया के बयान पर एमपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं की भौहें तन गई हैं, खून खौल रहा है। मुसीबत को न्योता देने वाले पटेरिया को शायद अब समझ आ रहा है कि उन्होंने मोदी की हत्या की बात कहकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब देर हो चुकी है। पटेरिया के खिलाफ कानूनी एक्शन का दबाव दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री भी डालने लगे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में बयान आया है और वो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की बातें, किसी प्रधानमंत्री की हत्या हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदास्पद है और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजा पटेरिया के बयान पर चौतरफा कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। पार्टी पर पटेरिया के खिलाफ एक्शन का दबाव बन रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पटेरिया पर अभी तक कोई एक्शन तो नहीं लिया है, लेकिन उनके बयान से किनारा जरूर कर लिया है। कांग्रेस पार्टी इस बयान से अपने आप को अलग रखती है और वो राजा पटेरिया जी का व्यक्तिगत बयान मानती है। कांग्रेस के इस डैमेज कंट्रोल की कोशिश से भी बीजेपी नेताओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिला और पटेरिया की गिरफ्तारी की मांग की। इस बीच पन्ना पुलिस ने संजय खरे नाम के एक शख्स की शिकायत पर राजा पटेरिया के खिलाफ धारा 451, 504, 505 1B, 505 1C, 506, 153 B 1C के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की हत्या को लेकर सार्वजनिक मंचों से ऐसी बयानबाजी की गई। राजा पटेरिया से पहले कई नेता इस सूची में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। नरेंद्र मोदी का खाल उधरवा देना तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी।
मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला आला. 2014 से ही मोदी के खिलाफ कांग्रेसियों और विपक्ष की बेतुकी बयानबाजियों का संयोग कुछ ऐसा है कि मोदी के खिलाफ निकला बदजुबानी का हर तीर मोदी के विजय पथ पर फूलों की फुहार बनकर गिरा है. पटेरिया के इस बयान को एमपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश करेगी. टीम न्यूज़ नेशन.